नमस्कार, न्यूज 18 आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा। तमाम 8 बजे की बड़ी खबरें लेकर मैं हाजिर हूं। सबसे पहले जानिए बागपत की खबर, जहां पर थाना कोतवाली में कल यानी कि रविवार रात एसटीएफ के साथ मुठभेड़ में 1 लाख रुपए का इनामी बदमाश संदीप मारा गया। संदीप कुमार इसका पूरा नाम, हरियाणा के रोहतक जिले का ये रहने वाला हाईवे पर ट्रक चालकों को मारकर लूट की वारदातों को अंजाम देता था। कानपुर के थाना पनकी इलाके में 4 करोड़ की निकील प्लेट समेत ट्रक लूटने के मामले में संदीप फरार चल रहा था, वांटेड था। अब कानपुर पुलिस ने संदीप पर 1 लाख रुपए का इनाम भी घोषित कर रखा था। 4 से ज्यादा ट्रक ड्राइवर की हत्या करके सामान लूटने की वारदात में संदीप शामिल। यूपी, महाराष्ट्र और हरियाणा में संदीप पर 16 से ज्यादा मुकदमे दर्ज थे, जिसे एनकाउंटर में ढेर किया गया। जब इन बदमाशों को पिन पॉइंट किया गया तो जब इन्हें इंटरसेप्ट करने का प्रयास किया गया तो बदमाशों के द्वारा संयुक्त टीम पर फायरिंग की गई और जब पुलिस टीम ने आत्मरक्षार्थ कंट्रोल तरीके से इन पर फायरिंग करी तो उसमें एक बदमाश को गोली लगी। बदमाश को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया, जहां पे वो इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। उसकी पहचान संदीप पुत्र सतवीर रोहतक के रूप में हुई है। बागपत एनकाउंटर में मारे गए संदीप को साइको किलर भी कहा जाता था। दरअसल साल 2013 में एक हादसे में संदीप की बेटी की मौत हो गई थी। उस हादसे के लिए ट्रक ड्राइवर जिम्मेदार बताया जा रहा था। बेटी की मौत के बाद बदमाश संदीप ट्रक ड्राइवरों को ही जिम्मेदार मानता रहा। बेटी की मौत के बाद पहलवानी का शौक रखने वाले संदीप ने अपराध की दुनिया में कदम रखा। संदीप ट्रक ड्राइवर को ही निशाना बनाता था। हाईवे पर ट्रक ड्राइवरों से दोस्ती बनाकर उनको मौत के घाट उतारता था। तो ये संदीप, जो कि साइको किलर के नाम से भी जाना जाता था, बहुत ही एक अलग आदत इसकी, एक अलग पैटर्न इसका मर्डर करने का। सिर्फ और सिर्फ ट्रक ड्राइवर इसके निशाने पर होते थे। इस बात का खुलासा पुलिस ने किया है। एक के बाद एक ट्रक ड्राइवर की हत्या एक ही तरीके से करने के बाद संदीप कई मुकदमे इस पर दर्ज। इसकी धरपकड़ के लिए पुलिस ने दबिश दे रही थी। अब एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया है। इसके साइको किलर बनने के पीछे की भी कहानी सामने आ गई है। हालांकि आपको बताएं कि पुलिस ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया, जिसमें राहत की अब सांस ली गई है, क्योंकि अब आगे किसी तरह का हत्याकांड जो ड्राइवर का होगा उसमें ये शामिल नहीं होगा। हरियाणा के रोहतक का रहने वाला संदीप एनकाउंटर में हुआ ढेर। ऋषिमणि और जानकारी देंगे। ऋषिमणि, साइको किलर के नाम से भी जाना जाता था ये बदमाश संदीप। इसके पीछे, बदमाश बनने के पीछे की कहानी भी पुलिस ने बताई है। आपकी पूरी खबर बताएं, ये बदमाश कौन था, इसके बदमाश बनने के पीछे की कहानी के लिए पुलिस क्या कह रही है? देखिए, ये मूल रूप से रोहतक हरियाणा का रहने वाला संदीप कुमार था, जिसको संदीप उर्फ लोहार के नाम से भी जाना जाता था। और ये बताया जाता है कि शुरुआती दिनों में ये पहलवानी करता था, रेसलिंग का शौक था इसको। 2013 में इसकी बच्ची की मौत हो गई थी हादसे में, और उस हादसे के लिए एक ट्रक ड्राइवर को जिम्मेदार मांगता था। लिहाजा उस बेटी की मौत के बाद वो अपराध की दुनिया में कूद पड़ा और ट्रक ड्राइवर्स को ही निशाना बनाता था। कुछ इससे जो जुड़े हुए लोग थे वो बड़े बड़े वेयर हाउसेज या इंडस्ट्रियल एरिया में पता करते थे कहाँ पर ऐसे ट्रक्स हैं जिनमें भारी कीमत का माल भरा हो, कीमती सामान भरा हो। उसके ड्राइवर्स को निशाना बनाता था। हाईवे पे खड़ा रहता था, ढाबों पे उनको मिलता था, उनसे दोस्ती करता था, खाना पीना खिलाता था, शराब पिलाता था, और रास्ते में उनकी कभी गला दबाकर, कभी गोली मारकर, कभी शार्प एज वेपन से उनकी हत्या कर देता था, शरीर को डंप कर देता था, इधर उधर सारा सामान लूट लेता था। तो ये पैटर्न एसटीएफ ने देखा था कि आखिर ऐसा क्यों है कि ये ट्रक ड्राइवर्स को ही निशाना बना रहा है। तो जब एसटीएफ ने इसकी इन्वेस्टिगेशन की, ये बात सामने आई कि हाँ, इसकी लाइफ में ऐसा भी एक इवेंट रहा जिसके चलते ये माना
जाने लगा कि ये एक साइको किलर है। लिहाजा उसी हिसाब से एसटीएफ ने घेराबंदी की थी हाईवे के आसपास। कल रात को सूचना मिली थी कि बागपत हाईवे पर है और एसटीएफ ने इसको घेरा। इसने एसटीएफ के ऊपर फायरिंग की और जवाबी कार्रवाई में संदीप कुमार मारा गया। मौके से 2 पिस्टल, 1 कट्टा बरामद हुए हैं और एक बहुत बड़ी राहत मिली है तमाम लोगों को, क्योंकि इसके खिलाफ कई स्टेट में मुकदमे दर्ज थे। कुल 16 मुकदमे दर्ज थे, जिसमें 4 हत्या के भी हैं, जिनमें ट्रक ड्राइवर की इसने जान ले ली और 1 लाख का इनाम कानपुर पुलिस की ओर से रखा गया था, जहां पर इसने एक ट्रक लूटा था जिसमें 4 करोड़ रुपए की निकिल प्लेट थी। शुक्रिया आपका जानकारी के लिए ऋषिमणि।